नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें। साथ में वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को भी आप कृपया ज्वाइन करें। आज विपक्ष का ज़बरदस्त मेल्ट डाउन हो रहा है और मेल्ट डाउन का कारण जो है वो है नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे-सवेरे एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में वो पूरी की पूरी स्पीच जो कल अनुराग ठाकुर ने दी थी, वो पूरी की पूरी स्पीच जो है उसमें साथ में लिंक कर दी। अब वो स्पीच आपको पता है कि उससे राहुल गांधी को कल कितना कष्ट हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी की जात उसमें पूछ ली गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो हलवा हो और चाहे संविधान हो और जितनी भी बातें राहुल गांधी कहते रहते हैं, उनका सबका जो है वो बड़ा माकूल प्रतिकार किया गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, वैसे आपने देख ही लिया होगा, कि इस बात पर जयराम रमेश जिनकी क्या जात है वो बताते नहीं है। वैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं होती, लेकिन कम्युनिस्ट जो है वो जाति बाकी सबकी पूछते रहते हैं। तो भाई यदि आप बाकी सबकी जाति पूछ रहे हो, तो आपको भी अपनी जात बतानी चाहिए। तो जयराम रमेश जाति अज्ञात, वैसे लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, लेकिन जब कोई ब्राह्मण कम्युनिस्ट हो जाता है ना, तो उससे लीचड़ आदमी कोई होता नहीं दुनिया में। तो इसलिए उनकी जाति लीचड़ कहलानी बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो मिस्टर जयराम रमेश जो हैं, उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन लागू कर दिया साहब। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक नोटिस और प्रिविलेज मोशन भेज दिया कि साहब कीजिए, प्रधानमंत्री ने उल्लंघन किया है, जो ब्रीच ऑफ जो प्रिविलेज है उसका उल्लंघन किया है। कैसे किया है कि भाई जो कुछ रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए थे, वो भी उन्होंने डाल दिए। अरे मूर्खो, प्रधानमंत्री ने तो पूरा का पूरा वीडियो जो अवेलेबल है वो डाल दिया है, और उसमें कौन सा एक्सपंज हुआ है किसका नहीं हुआ है, वो कोई अपराध थोड़ी है कि जो मैटर एक्सपंज हो गया वो सब देख लेते हैं। जो कुछ हुआ वो सबने देखा, जो कुछ हुआ उसने सबकी उसकी सबने रिकॉर्डिंग की, जो कुछ हुआ वो सभी स्थानों पर चल रहा है, सबने उसको लाइव देखा है। जिन्होंने लाइव नहीं देखा है उन्होंने उसकी जो क्लिप्स बनी हुई हैं उन्होंने सब देखा है। किस चीज़ का तुम प्राइम मिनिस्टर को प्रिविलेज मोशन दे रहे हो? इसका मतलब ये है कि तीर जो है, जो अनुराग ठाकुर की जो स्पीच है, वो कहीं बहुत गहरे लगी है तुम लोगों को। और इसका अर्थ ये भी होता है कि अब तुम लोगों को यही ट्रीटमेंट चाहिए कि जितनी बार राहुल गांधी जो हैं इस तरह की बकवास करें, उतनी बार राहुल गांधी से कहा जाए कि हाँ बताओ, भैया जात बताओ। जयराम रमेश बोले, उनसे पूछो भैया अपनी जात बताओ। और केसी वेणुगोपाल बोले, उनसे उनकी जात पूछो। जो कुछ भी बोले कांग्रेस वाला, उससे उसकी जात पूछो। इसीलिए आज भाई साहब ट्रेंड हो रहा है। क्या ट्रेंड हो रहा है? सबसे जो ट्रेंडिंग हैशटैग है सबसे बड़ा, वो हैशटैग है राहुल गांधी जात बताओ। तो राहुल गांधी अपनी जात बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर लोग और भी चीज़ें पूछेंगे, उनका उनका मजहब भी पूछेंगे कि भैया तुम पारसी हो कि कैथोलिक हो, कि पारसी और कैथोलिक मिलकर पैथोलिक हो गए, कि तुम क्या हो, कि तुम यदि दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण भी हो, कौल ब्राह्मण जनेऊधारी, तो वो भी डिक्लेयर करो ना। छुपा के क्यों घूम रहे हो? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम सबसे बड़े ओबीसी हो या तुम सबसे बड़े दलित हो। अगर ऐसा होता तो नेहरू जी जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनमें से कोई 1-2 टर्म किसी दलित को या किसी ओबीसी को दे देते। इंदिरा जी रह गई 3 टर्म प्राइम मिनिस्टर, वो भी किसी को दे देती। नहीं दिया उन्होंने। तो भाई, बल्कि इंदिरा जी हाँ 3 टर्म रह गई, 67 से 66 से प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फिर 67 में चुनाव हुए तो 4 टर्म रह गई, बल्कि 1 टर्म छोटा था और 3 टर्म और। तो राजीव गांधी जो थे उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। और राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जो हैं, वो राहुल गांधी ही हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो दूसरों को देके फिर कहते हैं कि देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मजाक तो नहीं चलेगा ना। और उनके साथ में जो खड़े हुए थे हमारे श्री श्री 1008 श्री अखिलेश यादव,
जो कह रहे थे आप किसी से किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? आज लोगों ने उनके सारे वीडियो वो वायरल कर दिए हैं जिसमें वो पत्रकारों से उनकी जात पूछ-पूछ के कहते हैं तुमको शर्म आनी चाहिए। क्यों भई, क्यों शर्म आनी चाहिए? कोई किसी जाति का है, उसको उस जाति पर अभिमान है। इस देश में जाति जो थी, वो कभी भी किसी भी प्रकार से लांछित नहीं थी। ना कोई वर्ण लांछित था। आपको कोई समस्या हो तो आ जाइए, हमारा जो चैलेंज पड़ा हुआ है, उसमें बता दीजिए कि कभी कि भी कोई वर्ण जो था वो बर्थ बेस्ड होता था। आपके यादव कुल की ही बात कर लेते हैं अखिलेश जी। आप फर्जी ओबीसी हो। उत्तर भारत के जो सबसे बड़े यादव वंश के जो भी हुए हैं, वो राव तुलाराम का परिवार हुआ है, जिसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। राव तुलाराम मार्ग आज भी है दिल्ली में। वो राव तुलाराम रेवाड़ी वाले, अहीरवाल वाले, और उन्हीं के वंश में आज के जो राव इंद्रजीत सिंह हैं, गुड़गांव के एमपी और मंत्री, उनके दादाजी यानी राव बलबीर सिंह, उन्होंने अहीर यादव क्षत्रिय महासभा बनाई थी और अंग्रेजों से यह पिटिशन लगाई थी कि यादवों को शूद्रों में ना डाल के, शूद्र वर्ण में डाल के क्षत्रिय वर्ण में डाला जाए। और उन्हीं के हंगामे के कारण बाद में हाईकोर्ट में भी गए थे। उन्हीं के हंगामे, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसको मेंशन किया। उन्हीं के हंगामे के कारण 1931 के बाद से जाति जनगणना होनी बंद हो गई। और हमारे मुलायम सिंह यादव और उनसे पहले राम नरेश यादव, ये बड़े-बड़े जो है वो भाई यादव जैसे ही बने, वो तुरंत अपने आप को बैकवर्ड बना गए कि साहब हम ओबीसी हैं। और भी आप देखिए होड़ लगी हुई है। जितनी भी गाँवों में जो भी प्रभावशाली जातियाँ हैं, वो सब अपने आप को ओबीसी कहला रही हैं। चाहे राजस्थान में जाट हों या आपके अब मराठा लोग भी लगे हुए हैं। जो-जो अंग्रेज़ों के दृष्टि में मार्शल रेसेस कहलाती थी, यानी लड़ाकू जातियाँ, वो आजकल अपने आप को ओबीसी कहलाने में लगी हुई हैं भाई। ये एक अजीब मज़ेदार कार्यक्रम चल रहा है। तो भाई राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ये जो आपका कार्यक्रम है, ये ओबीसी वाला, ये तो यहीं फेल हो गया। आप ये देखें कि आपके जो बड़े-बड़े समर्थक हैं, ये पूरा का पूरा मूवमेंट कहाँ से चला हुआ है? हमें सबको पता है कि ये पूरा मूवमेंट जो चला हुआ है वो फ्रांस से और यूएस से, यहाँ से चला हुआ है। और उनसे जुड़े हुए यानी जो क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉ, ऑड्रे टूर्स के डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इन सब का ये पूरा का पूरा एक क्राफ्ट्समैनशिप है जो इनका बनाया हुआ है। ये कास्ट सिस्टम में पूरे भारत को, पूरे हिंदुत्व को डिवाइड करना, उसी के ऊपर राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन उसी से जुड़े हुए प्रताप भानु मेहता, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे थे, और एक क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉ वगैरह की जिन्होंने वहाँ पर जो चेयर वगैरह स्थापित की थी, वो भी कह रहे हैं कि भई राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को ट्रिवियलाइज़ कर दिया, इसको पूरा हल्का कर दिया। और इस हल्के करने से इस पूरे मूवमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा है, ऐसा प्रताप भानु मेहता जैसे घोर लेफ्टिस्ट भी कहने लगे, जो कि इस पूरे मूवमेंट के एक प्रकार से मैं कहूँगा कि भई इसके जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल देने वाले लोगों में से। तो भई राहुल गांधी जी, आप एक तो उपहास का, मज़ाक का पात्र बन गए, और दूसरी ओर आपने अपने समर्थकों को भी निराश कर दिया, और तीसरी ओर आपने हमारे अखिलेश बाबू को भी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज़ करवा दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आपकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। बाद में ये अवश्य आपसे पूछा जाएगा कि भई आप ये बताएँ कि कर्नाटका में जो आपने जातीय जनगणना कराई थी, उसको आज तक आपने ज़ाहिर क्यों नहीं किया है? उसको तुरंत कीजिए। तुरंत करने की आवश्यकता है उसको। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें आपने जातीय सोशल इकोनॉमिक सर्वे करवाया था, उसको भी आपको
ज़ाहिर कर देना चाहिए था, आपके समय में आ गए थे आंकड़े कई काफ़ी सारे। उसको भी आपने नहीं किया, आपको डर लग रहा था कि भई हमारी सपोर्ट जो है वो चली जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा 2014 के चुनाव में, तो वो काम उस टाइम आपने नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप करेंगे भी नहीं। जब आप जातीय जनगणना में अपनी जाति बताने से डर रहे हैं, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हिम्मत है, जो आप इस तरह के जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं उनको पब्लिक कर दें, क्योंकि जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े पब्लिक हो जाएँगे और रोहिणी कमीशन जैसी जो जो रिपोर्ट है वो लागू हो जाएगी, तो ये सारे जो अमीर ओबीसी हैं ना, लैंड ओनिंग क्लासेस, ये सारे के सारे एक्सपोज़ हो जाएँगे पूरी तरह से और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होना है। उसके बाद ये आपको ही पकड़ के, आपके पीछे पड़ के, आपको ही लाठी डंडे से आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे कि ये राहुल गांधी अच्छा खासा चल रहा था हमारा मामला, ये तूने क्या करवा दिया? तो राहुल गांधी, जात बताओ। आई ना समझ में? पहले अपनी जात बताओ, जब तक अपनी जात बताओगे नहीं बताओगे, तब तक तुम वो हलवे वाली फ़ोटो में जो लोग खड़े हुए हैं, उनकी जात पूछने के भी तुम अधिकारी नहीं हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।